आदाब। करीब 1 महीना पहले की बात है। 3 लोग 23 नवंबर 2024 गुड़गांव हरियाणा से अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बरेली की तरफ निकलते हैं। ये सभी लोग गुड़गांव में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाया करते थे और उसी के अंदर काम भी किया करते थे। नॉर्दर्न इंडिया में अक्टूबर और नवंबर से मौसम में थोड़ी ठंडक होनी शुरू हो जाती है और शायद यही एक वजह है कि ये महीनों को सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है शादी या अदर फंक्शंस कराने के लिए। अपने दिलों में ढेरों अरमान और खुशियाँ लिए ये तीनों निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि आगे रास्ते में इनके साथ क्या होने वाला है। एक ऐसा हादसा जो सबको हिला के रख देगा। और होता ये है कि ये तीनों जब गाड़ी से जा रहे थे, तो रात के टाइम इनकी कार एक इनकम्प्लीट यानी कि अधूरे ब्रिज पे चढ़ जाती है और जब तक इनको ये रियलाइज़ होता है कि आगे रास्ता नहीं है, तब तक बहुत देर हो जाती है। और इनकी गाड़ी करीब 20 से 25 फुट नीचे एक सूखी नदी में गिर जाती है। सुबह तक इन तीनों में से किसी को कोई भी मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है। सुबह जब कुछ लोकल्स इनकी गाड़ी को देखते हैं तो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और इनकी जांच पड़ताल करती है। अफसोस कि तीनों ही मर चुके थे। इनके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। साथ के साथ मीडिया भी कवरेज करने के लिए आ जाती है। नितिन के ब्रदर इन लॉ मीडिया और पुलिस को बताते हैं कि हादसे से पहले इनकी नितिन से फ़ोन पे बात हुई थी और फ़ोन पे बात करते-करते नितिन ने उनको बताया था कि वो लोग गूगल मैप के थ्रू रास्ता नेविगेट करते हुए आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये बात मीडिया को पता चलते ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि गूगल मैप ने इन तीनों को गलत रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इन तीनों की जान चली गई। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि गूगल मैप ने इन्हें गलत रास्ता बताया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यूज़ में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई कि इन तीनों ने किसी तरीके का कोई नशा कर रखा था या किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में ये अपनी गाड़ी एक ऐसे पुल पे चढ़ा बैठे जो कि बना हुआ ही नहीं था, अधूरा था। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि गूगल मैप जैसे पावरफुल टूल ने, जिसको हर दिन लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको गलत रास्ता बता दिया? इसकी वजह जानने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल मैप आखिर काम कैसे करता है। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। ऑल्दो ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको बहुत ही आसानी से आपको बताया जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटेलाइट इमेजेस के बारे में। हम सभी लोगों को पता है कि हमारी दुनिया के चारों तरफ बहुत सारी सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती हैं और वहां से फोटोज खींचती रहती हैं। ये सैटेलाइट फोटो खींचने के बाद में सारे फोटोज को हमारी अर्थ पे लगे हुए एंटीनास या रिसीवर्स पे भेजती हैं, जहाँ से ये सारी की सारी इमेजेस ट्रांसमिट होकर के सर्वर या कंप्यूटर में भेज दी जाती हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए। गूगल मैप पे दो तरीके के व्यूज आपको मिलते हैं। एक होता है एरियल व्यू, एक होता है स्ट्रीट व्यू। डिफरेंस ये है कि एरियल व्यू जो होता है वो आपको वर्टिकल देखने को मिलता है और स्ट्रीट व्यू जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। पहले एरियल व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एरियल व्यू के लिए गूगल के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैक्सर टेक्नोलॉजी, एयरबस, जिनसे ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट और एरियल इमेजेस लेते हैं। इमेजेस को गूगल मैप में प्रोसेस करने के बाद में स्टिच किया जाता है, साथ के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर लेआउट मिलता है इमेजेस। और ये इमेजेस जो कैप्चर की जाती हैं वो कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू की जाती हैं। मजे की बात तो ये है कि गूगल के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है और इनके पास हालांकि कुछ एयरप्लेन्स हैं, लेकिन फिर भी ये एयरबस और बाकी की अदर एयरलाइन कंपनीज के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनके थ्रू ये अपनी जो है इमेजेस वगैरह रिसीव करते हैं। इनके प्लेन्स जो होते हैं उसके अंदर एक कैमरा फिट होता है जो कि बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, 800 से 1500 फुट की ऊंचाई पर, जिससे कि ये बहुत अच्छी और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो कैप्चर करते हैं। हालांकि इस चीज का ध्यान रखिएगा और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल करके कि इनकी इमेजेस जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि पीरियोडिक होती है। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है सैटेलाइट की ऑर्बिट पे, वेदर कंडीशन पे और फ्लाइट्स के रूट के ऊपर। अब बात करते हैं स्ट्रीट व्यू की। गूगल के फ्लीट में कुछ कार्स होती हैं जिन पे बहुत ही हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री कैमरा फिटेड होते हैं। ये कार सड़क पर टाइम टू टाइम ट्रैवल करती हैं, जिससे ये अपनी इमेजेस वगैरह जो है वो कैप्चर करती है। मगर ध्यान रहे, ये भी एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, ये भी रियल टाइम एक्टिविटी नहीं होती। खासतौर पे ये बड़े बड़े शहरों के अंदर टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहते हैं, जिससे कि अप टू डेट रहे इनके मैप्स और इमेजेस। एरियल और स्ट्रीट व्यू के अलावा इनके और भी सोर्सेज होते हैं जहां से ये अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। साथ के साथ इनकी मशीन लर्निंग भी 24/7 चलती रहती है। जो दो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं वो एक होता है यूजर्स कंट्रीब्यूशन और एक होता है गवर्नमेंट एजेंसीज। तो पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में। गूगल की पार्टनरशिप
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और लोकल अथॉरिटीज के साथ में होती है, जैसे कि पीडब्ल्यूडीज एक्सेट्रा, जो उनको ऑफिशियल डेटा, रोड नेटवर्क, ट्रैफिक रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं यूजर्स कंट्रीब्यूशन की। यूजर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर लोकल गाइड जो है वो इनकी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, और ये लोकल गाइड्स कोई और नहीं बल्कि हम आप जैसे लोग ही होते हैं। गूगल मैप बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं यूजर्स कंट्रीब्यूशन पर, क्योंकि एक बारी को हो सकता है कि ऑफिशियल डेटा जो है वो कुछ चीज मिस कर जाए, लेकिन यूजर्स कंट्रीब्यूशन जो होते हैं वो उनको टाइम टू टाइम बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक और अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां पर आपको खाना बहुत अच्छा लगा, आपने उसका फोटो खींचा, या आपको वहां पर कोई सर्विस या उसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, आपने वहां पे फोटो खींचा और फोटो खींच करके उसको रिव्यू में डाल दिया। ये डेटा ऑटोमेटिकली गूगल मशीन लर्निंग के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेता है। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी सर्विस, किसी बिजनेस को रिव्यू या रेट कर रहे हैं, या आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, जैसे कि एड्रेस, उसका ओपनिंग आवर, उसके फोन नंबर्स या उसकी चैट एक्सेट्रा। यहाँ से भी उनका डेटा जो है गूगल अपने मशीन लर्निंग के थ्रू डेटाबेस में सेव कर लेता है। इसके अलावा बात करते हैं फोटोज और बाकी के अदर डिटेल्स अपडेट और ऐड करने की। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स जो होते हैं वो किसी जगह पे जाते हैं, उस जगह पे जाने के बाद में वो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उसमें ऐड करते हैं गूगल की वेबसाइट के ऊपर जाकर के। मान लीजिए आपने वहां पर जाकर के फोटो खींचा, या आप उसके बारे में कुछ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, और एड अ प्लेस के अंदर जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस खोला है या कोई नया लैंडमार्क आपने जो है वो डिस्कवर करा है जो कि मैप के अंदर पहले नहीं था, तो उस सिचुएशन के अंदर गूगल का जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली आप अपडेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा गूगल मैप्स आपके मोबाइल नेटवर्क्स और जीपीएस डेटा को भी यूज करता है। आपके स्मार्टफोन की मूवमेंट गूगल की बहुत हद तक हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किसी जगह का ट्रैफिक फ्लो कैसा है, कहाँ पर कंजेशन है, कहाँ पर रूट की अवेलेबिलिटी है। ये बहुत हद तक हेल्प करता है कि रूरल जैसे कि गांव देहात के एरिया आइडेंटिफाई और उसका रूट आइडेंटिफाई करने में। ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि गूगल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इन सब के अलावा गूगल के अपने और भी पार्टनर्स नेटवर्क होते हैं, जिससे वो अपने मैपिंग डेटा को दिन ब दिन इम्प्रूव करता है, जैसे कि ओला, उबर, ब्ला, मैप माई इंडिया एक्सेट्रा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेटा सोर्सेज और डेटा पॉइंट लेने के बाद गूगल जो है वो इमेज को प्रोसेस कैसे करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, एक एक इमेज को ये कलेक्ट करने के बाद उसमें से नॉइज रिड्यूस करते हैं, क्लैरिटी और क्लेंजिंग करते हैं इमेजेस की। उसके बाद ये एक एक इमेज को स्टिच करते हैं जियो फेंसिंग का ध्यान रखते हुए। जैसा कि आप इस सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं अपने सिर्फ माउस के कर्सर को, रोलर को अप एंड डाउन कर रहा हूँ, और आपको एक छोटे छोटे से पैचेस दिखाई दे रहे होंगे। ये वही पैचेस हैं जो इन्होंने इमेजेस स्टिच करके बनाए हैं। अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से गाड़ी उन तीनों लोगों की ब्रिज पे से गिरी थी। और जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गूगल मैप ने आगे कोई रास्ता नहीं दिखा रखा है, बट हो सकता है उस पॉइंट इन टाइम पे जब ये तीनों लोग गाड़ी से जा रहे हो तो गूगल ने इस जगह ऐसे सड़क दिखा रखी हो। अब इस हादसे के बाद सबकी नींद टूटती है और एक एफआईआर दर्ज की जाती है। उस एफआईआर के अंदर पीडब्ल्यूडी के 2 असिस्टेंट इंजीनियर और 2 जूनियर इंजीनियर्स के नाम दिए जाते हैं, साथ ही कुछ अज्ञात यानी कि अननोन पर्सन के नाम भी दिए जाते हैं। इसके अलावा गूगल के लोकल ऑफिस जो कि गुड़गांव में है, उसको एक नोटिस भी भेजा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि गूगल ने गलत रास्ता दिखाया। हालांकि ऑफिशियल्स और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि इस पुल के आगे का हिस्सा बाढ़ की वजह से बह गया था, लेकिन देखने में ऐसा लगता नहीं है। ब्लॉकेज के नाम पर इन्होंने एक छोटी सी दीवार खड़ी करी थी जिसको कुछ लोगों ने तोड़ भी दिया। अब जबकि हादसा हो चुका है तो इन्होंने पूरा प्रॉपर इस रोड को ब्लॉक कर दिया है, और साथ के साथ इन्होंने फिजिकल साइन भी लगा दिए हैं कि इस रास्ते का कोई भी आदमी इस्तेमाल ना करे। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये यूं कहे कि एक मिथ आता है कि क्या वाकई में गूगल मैप की सैटेलाइट इमेजरी जो होती है वो 24/7 सर्विलांस करती है। तो चलिए इसको भी आगे चल करके हम देखते हैं और इसके पीछे की रियलिटी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो की शुरुआत के अंदर कि गूगल की जितनी भी इमेजेस होती हैं, चाहे वो एरियल व्यू हो, चाहे वो स्ट्रीट व्यू हो, ये सारी की सारी पीरियोडिक होती है, कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं होती, और कोई भी इमेज लाइव फीड नहीं होती है। ये सारे के सारे स्नैपशॉट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल पे लिए जाते हैं। कभी कभी इसके अंदर दिन, हफ्ते, महीने, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। और जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उसमें बहुत हद तक डिपेंड करते हैं ये 3 पॉइंट्स जो कि हैं ऑर्बिटल पाथ, रिविजिट फ्रीक्वेंसी और टाइम फ्रेम। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट सिर्फ एक ही जगह की इमेज 24 घंटे लेती रहे, अदरवाइज फिर सैटेलाइट स्पेस में भेजने का पर्पस ही क्या है। तो आई होप आप लोगों को अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि गूगल का इमेजेस अपडेट करने का कोई भी सेट टाइम फ्रेम नहीं होता है।
और ये बात उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन कर रखी है। तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ पहले रास्ता हो, या ये भी हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी ने गलती से उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से कोई भी रीवेरिफिकेशन या कोई भी ऑडिट नहीं कराया गया। ऑल्दो गूगल ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि मेंशन करा है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को रीवेरीफाई करते हैं, लेकिन वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में उन्होंने कोई डिटेल नहीं दे रखी है। और जहाँ तक बात आती है लोकल अथॉरिटीज़ की या यूँ कहे कि पीडब्ल्यूडीज़ की, तो उनकी तरफ से भी ऐसा कोई प्रोविज़न सामने नहीं आया है कि वो लोग अपने टाइमली ऑडिट्स कराते हों। अगर कराते होते तो शायद ये हादसा ना हुआ होता। अब चूंकि ये इंडिया है साहब, यहाँ पर रिएक्टिव अप्रोच ज़्यादा प्रेफरेबल होती है बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच के। इसीलिए आपने देख लिया कि हादसे के बाद अब उस पूरे रास्ते की ब्लॉकेटिंग की जा चुकी है, साथ ही साथ उसमें साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। अगर यही चीज़ पहले की गई होती तो शायद इन तीनों के साथ ही हादसा नहीं हुआ होता। इसके साथ ही मैं भी कुछ आपसे अपने टिप्स और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट होने की बजाय सबसे ज़्यादा अच्छा ये है और ज़रूरी ये है कि आप अपने स्किल्स और अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करें। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ में भी हो चुका है। कुछ साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ नैनीताल गया था घूमने के लिए। रात का टाइम हो गया और मैं रास्ता भटक गया। सही रास्ता देखने के लिए मैंने गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल मैप ने मुझे बताया कि सामने एक रास्ता जा रहा है, थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे राइट लेना है और मैं सही ट्रैक पे आ जाऊंगा। अगर मैंने वो रास्ता ले लिया होता तो शायद मैं आप लोगों के बीच आज वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि उस रास्ते पे आगे खाई थी। क्योंकि मुझे इस बात का पूरा पूरा ध्यान था कि अक्सर पहाड़ों के अंदर गूगल खुद रास्ता भटक जाता है, इसलिए मैंने गूगल पे ज्यादा डिपेंडेंट होने की बजाय अपने स्किल्स, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। दूसरा टिप मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा अगर आप भी स्कूटी, बाइक या कार चलाते हैं। सपोज करिए कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता अनजान है, आपको नहीं पता, और कोई बंदा अग्री कर जाता है कि मैं आपको नेविगेट कर दूंगा या आपकी हेल्प कर दूंगा रास्ता बताने में। अब ये भी हो सकता है कि वो बंदा या तो आपके आगे चल रहा होगा या आपके साइड में बैठा होगा या पीछे बैठा होगा। अब अगर वो बंदा समझदार है तो वो आपको प्रोएक्टिवली बताता रहेगा कि भाई लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जिससे कि आपका दिमाग, जो कि पहले ही ऑलरेडी उलझन में है कि एक तो मुझे उसे फॉलो करना है और दूसरा रास्ता भी नहीं भटकना है और तीसरा कि मुझे अपने आसपास की सेफ्टी और अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो आपका जो फोकस 100% सड़क पे और सेफ्टी पे होना चाहिए था वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। हो सकता है 50% उस पे है और 50% आपका ड्राइविंग पे है, और उस ड्राइविंग में भी इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस है कि कहीं ये निकल ना जाए और मैं रास्ता ना भटक जाऊं। अब अगर वो बंदा प्रोएक्टिवली आपको बता देता है तो आप सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई लेफ्ट मुड़ना है, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है और मैंने इंडिकेटर दिया है या नहीं। लेकिन अगर वो नौसिखिया है, उसने आपको नहीं बताया और टाइम टू टाइम वो अगर बताएगा, तो आपका दिमाग जो पहले एक उलझन में है वो और ज्यादा उलझ जाएगा। और सपोज करिए आप गाड़ी चला रहे हैं, उसने कहा अरे भाई लेफ्ट जाना था, और आपने बिना कुछ सोचे समझे अपना स्टीयरिंग या अपना हैंडल लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया, तो हो सकता है जो पीछे से आ रहा हो उसको तो नहीं पता कि आप मुड़ने जा रहे हैं, आपकी और उसकी टक्कर हो सकती है, चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी पहले आनी चाहिए। और अब बात आ जाती है गूगल मैप की। वो गूगल मैप जो ना सिर्फ आपको आगे तक का रास्ता दिखा रहा है, आपका टेंटेटिव टाइम बता रहा है कि आप कब तक वहां पहुंच जाएंगे, आपकी कितनी स्पीड है, और इन सब चीज़ों से ऊपर वो आपको बाकायदा IVR के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है कि आगे से लेफ्ट लेना है, आगे से राइट लेना है या स्लाइड करना है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका बहुत हद तक कंसंट्रेशन या ये कहें कि फोकस पूरा का पूरा गूगल मैप के ऊपर चला जाता है। आप ये भूल जाते हैं कि गाड़ी आप चला रहे हैं, गूगल मैप आपको सिर्फ गाइड कर रहा है। अपना सारा फोकस, अपना सारा टेंशन आपको सड़क पे रखना है अपनी और दूसरों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ना कि गूगल मैप के ऊपर कि कहीं मैं रोड या कहीं मैं लाइन या कहीं मैं टर्न मिस ना कर जाऊं। और यही सबसे बड़ी वजह होती है लोगों के हादसे का शिकार होने में। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, अपने हैंड, आई और ईयर के कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही चलें। गूगल मैप सिर्फ एक टूल है जो कि आपको गाइड कर सकता है, वो ड्राइव नहीं करेगा, वो आपकी किसी भी तरीके से सेफ्टी या सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ये काम सिर्फ आपने खुद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े। मैं अपने अगले केस में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आदाब।